गरीब परिवार। रमेश बहुत ही ज्यादा दुखी होकर सड़क किनारे एक पेड़ की छांव में परेशान बैठा था और सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि रमेश की नौकरी जा चुकी थी। उसे काम पर से उसके बॉस ने निकाल दिया था। अब मैं क्या करूँगा? इतनी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली थी और अब ये नौकरी भी चली गई। अब मैं अपने घर पर खर्चा कैसे चलाऊंगा? रमेश ये सब सोच ही रहा था कि तभी रमेश की पत्नी अनुराधा का फोन आ जाता है। देखिए जी, इतने समय से आपने मुझे कोई भी ढंग की चीज नहीं दिलाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक अच्छी सी गाड़ी दिला दीजिए। मेरी सहेली ने एक हफ्ते पहले ही बहुत ही बढ़िया गाड़ी ली है, इसलिए मुझे भी एक गाड़ी चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो अनुराधा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं गाड़ी ले सकूं। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे गाड़ी चाहिए मतलब चाहिए। अब आप कैसे लेंगे ये मुझे नहीं पता। ऐसा कहकर अनुराधा कॉल काट देती है। इसलिए मैंने माँ से कहा था कि पहले मुझे मेरी आर्थिक स्थिति सुधारने दो, उसके बाद मैं शादी करूँगा, लेकिन माँ ने मेरी एक नहीं मानी। दरअसल ये बात है 6 महीने पहले की। रमेश एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था और वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। रमेश के पिता का देहांत एक दिल की बीमारी की वजह से हो गया था। उसके बाद से रमेश की माँ सरस्वती ही घर संभाल रही थी। रमेश की माँ सरस्वती टीचर थी और उनकी सैलरी से घर चलता था। रमेश अपनी माँ को इतनी मेहनत करते हुए देखता था, इसलिए वो अपनी माँ की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेना चाहता था और यही कारण था कि उसने अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था और नौकरी ढूंढने लग गया था। और काफी समय इधर उधर भटकने के बाद उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलती ही रमेश की माँ रमेश के पास आकर कहती है, रमेश बेटा तू शादी कर ले, अगर बहू आएगी तो घर को संभाल लेगी और तू भी जानता है कि मैं नौकरी पर जाती हूँ और अब से तू भी नौकरी पर जाएगा तो घर को संभालने वाली तो चाहिए ना। माँ मैं जानता हूँ, लेकिन अभी हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मुझे कुछ साल नौकरी करने दीजिए, उसके बाद आप जहाँ मर्जी मेरी शादी करवा देना। बेटा तेरे पापा की तरह मैं भी एक दिल की मरीज हूँ। तेरे पापा समय से पहले ही ये दुनिया छोड़कर चले गए और मेरी जिंदगी का भी कुछ अता पता नहीं है। मेरा बस एक ही सपना है कि मैं तुझे शादी करते हुए देखूं। अपनी माँ की ये बात सुनकर रमेश और ना नहीं कह पाता और शादी के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद सरस्वती रमेश के लिए अनुराधा नाम की एक लड़की देख लेती है और फिर अनुराधा और रमेश की शादी कर दी जाती है। अनुराधा को हमेशा अपनी सहेलियों से हर चीज कंपेयर करने की आदत थी और शादी के अगले दिन ही ससुराल में आते ही उसने ये सब यहाँ भी शुरू कर दिया था। रमेश, तुमने सुहाग रात में मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। मेरी सहेली के पति ने तो उसे एक सोने का हार दिया था। माफ करना अनुराधा, लेकिन शादी में इतना काम था कि मैं बिजी हो गया था। कोई बात नहीं, अगर आप चाहे तो आजकल में भी आप मुझे गिफ्ट दे सकते हैं। और हाँ, मुझे बिल्कुल वैसा ही सोने का हार चाहिए। रमेश सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सोने का हार खरीद सके, परंतु फिर भी वो कोशिश करता है और अपनी सैलरी मिलने पर सारी सैलरी लगाकर अनुराधा के लिए सोने की अंगूठी खरीद लेता है। ये लो अनुराधा, तुम्हारा गिफ्ट। क्या ये छोटी सी अंगूठी आप मुझे गिफ्ट दे रहे हैं? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है जो मैं ऐसे घर में आ गई। कैसे कंगाल पति है मेरा। अनुराधा, मुझसे जितना बन पाया मैंने उतना करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो तो मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन अनुराधा रमेश के पास आती है और कहती है, रमेश चलो किसी ट्रिप पर चलते हैं। मेरी सहेली अपने पति के साथ सिंगापुर गई है, चलो हम भी कहीं चलते हैं। अनुराधा, मेरी नौकरी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगर मैं इस वक्त छुट्टी लेकर कहीं चला गया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप तो हर समय किसी न किसी तरह का बहाना बनाते रहते हैं और मेरी हर इच्छा को टालते रहते हैं। इसलिए इस बार नहीं, आपने जो मुझे बचत के पैसे दिए थे उससे मैंने गोवा की ट्रिप बुक कर दी है और हम लोग परसों ही निकल रहे हैं। रमेश कहना तो बहुत कुछ चाहता था, परंतु कह नहीं पाता और फिर मजबूरन उसे अनुराधा के साथ पूरे 1 हफ्ते के लिए गोवा जाना पड़ता है। लेकिन जब वो गोवा से आता है और अपने ऑफिस वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया है और अब रमेश अपनी नौकरी जाने की वजह से परेशान था।
और इसी वजह से अनुराधा की कॉल पर कार की डिमांड की वजह से रमेश और ज्यादा परेशान हो जाता है। इतनी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली थी और अब वो भी नौकरी चली गई और अब अनुराधा कार की डिमांड कर रही है। ऊपर से मुझे बैंक का लोन भी भरना है। समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। सारी मुसीबतें एक साथ सर पर आ गई हैं। बेचारा रमेश किसी तरह खुद को संभालता है और घर आता है। वो घर आकर खाना खाकर अपने कमरे में आता ही है कि तभी अनुराधा अपनी कार की डिमांड फिर से शुरू कर देती है। देखिए, अगर हम कार लेंगे तो अच्छी वाली लेंगे। मेरी सहेली ने जो कार ली है उससे थोड़ी महंगी वाली लेंगे ताकि मैं उसे थोड़ा जला सकूं, क्योंकि उसने मुझे बहुत सारी चीजें दिखा दिखा कर जलाया है। अनुराधा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैं कोई रईस अमीर इंसान नहीं हूँ जिसके पास पैसों का ढेर हो। मैं एक मामूली मिडिल क्लास आदमी हूँ और आज तो मेरी नौकरी भी चली गई है। मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं दिला सकता। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी फूटी हो सकती है ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपसे अच्छे तो मेरी सहेलियों के पति है, कम से कम जो कहती है उन्हें लाकर तो दे देते हैं। ऐसा कहकर अनुराधा गुस्से से कमरे से बाहर चली जाती है। बेचारा रमेश और ज्यादा परेशान हो जाता है और अगली सुबह जल्द ही नौकरी तलाश में निकल जाता है। वो पूरे दिन भटकता रहता है परंतु उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। वो कई जगह इंटरव्यू देता है लेकिन हर कोई उसे रिजेक्ट कर देता है। फिर शाम को वो एक लास्ट इंटरव्यू देने जाता है। वहाँ के बॉस रमेश से कहते हैं, रमेश, मुझे तुम्हारा व्यवहार तो पसंद आया लेकिन तुम्हारी एजुकेशन बहुत कम है, इसलिए तुम्हें मेरी कंपनी में नौकरी नहीं मिल सकती। सर, इस वक्त मैं बहुत जरूरत में हूँ। अगर आपके ध्यान में कोई भी नौकरी हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर ऐसा है तो तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर बन जाओ। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम्हें मुझे घर से ऑफिस पहुंचाना है और ऑफिस से घर ले जाना है और मेरी ऑफिस की गाड़ी तुम्हारे पास ही रहेगी। तुम उसे अपने घर पर रखना, ठीक है? रमेश बहुत खुश हो जाता है कि उसे आखिरकार नौकरी मिल गई। फिर अगले दिन रमेश के बॉस उसे गाड़ी दे देते हैं और रमेश सुबह सुबह अपने बॉस को लेकर ऑफिस पहुंच जाता है और फिर गाड़ी अपने घर पर ले आता है। घर पर गाड़ी देखकर अनुराधा को लगता है कि रमेश उसके लिए गाड़ी लेकर आया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आखिरकार आपने मेरी इच्छा पूरी कर ही दी। मैं जानती ही थी आप ऐसा जरूर करेंगे। आखिर आप मुझसे इतना प्यार जो करते हैं। बेटा, तू इतनी महंगी गाड़ी क्यों लेकर आया? तू जानता है ना हमारी आर्थिक स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से बैंक का लोन भी चुकाना है। माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। माँ जी, घर में गाड़ी आ गई है तो आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए मैं कितनी खुश हूँ। ऐसा कहकर अनुराधा अपनी सहेलियों को वीडियो कॉल करने लग जाती है और उन्हें गाड़ी दिखाने लग जाती है। रमेश अनुराधा को सच तो बताना चाहता था परंतु उसके चेहरे पर खुशी देखकर वो चुप रह जाता है। अब कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह रमेश जैसे ही अपने बॉस को ऑफिस पहुंचाने के लिए घर से बाहर निकलकर गाड़ी निकालने जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ गाड़ी है ही नहीं। वो घर में आता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, गाड़ी कहाँ है? मैंने रात को बाहर ही खड़ी करी थी। बेटा, गाड़ी तो आज बहू लेकर चली गई। कह रही थी उनकी कोई गर्ल्स ट्रिप है, तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? आज तू बस से चले जा। अपनी माँ की बात सुनकर रमेश हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता आखिर अब वो करे तो करे क्या। और तभी उसका फोन बजने लगता है। रमेश का बॉस उसे कॉल कर रहा होता है लेकिन रमेश डर के मारे फोन नहीं उठाता। अब शाम हो जाती है और रमेश के फोन पर मैसेज आता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उस मैसेज को देखकर रमेश काफी दुखी हो जाता है और तभी अनुराधा गाड़ी लेकर वापस आ जाती है। ये तुमने क्या किया? कम से कम गाड़ी ले जाने से पहले एक बार पूछ तो लेती। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप एक दिन गाड़ी की जगह बस या ऑटो से भी तो ऑफिस जा सकते हैं ना। अब कहाँ का ऑफिस और कौन सी नौकरी? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, वो भी तुम्हारी वजह से। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद रमेश अनुराधा और सरस्वती को सारी सच्चाई बताता है। बहू, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन ये बात तुम्हें भी समझनी चाहिए कि तुम्हारा पति इतने ज्यादा पैसे नहीं कमाता कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सके, लेकिन कम से कम वो तुम्हारी हर जरूरत तो पूरी करता ही है, इसलिए तुम्हें भी उसका साथ देना चाहिए, उसे समझना चाहिए। सरस्वती इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर लोन वाले आ जाते हैं।
देखिए रमेश जी, बैंक ने आपको बहुत समय दे दिया है और अब तो टाइम देने की लिमिट भी खत्म हो चुकी है, इसलिए हम आपकी ये गाड़ी लेकर जा रहे हैं। जब आप लोन चुका देंगे तब आपकी ये गाड़ी आपको वापस कर दी जाएगी। ऐसा कहकर वो लोग रमेश के बॉस की गाड़ी ले जाते हैं। रमेश उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वो लोग नहीं मानते। रमेश की ये हालत देखकर अनुराधा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रमेश और सरस्वती से कहती है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब और नहीं। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके साथ नौकरी करूँगी और हम दोनों साथ मिलकर इस घर को चलाएंगे। ऐसा कहकर अनुराधा रमेश और सरस्वती से माफी मांगती है और फिर दोनों ही पति पत्नी नौकरी ढूंढने लग जाते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों को नौकरी मिल जाती है। अनुराधा अपने पति रमेश के साथ मिलकर मेहनत करती है और 1 साल के अंदर सारा लोन चुका देती है और फिर अगले साल वो लोग पैसे जोड़कर अपनी पहली गाड़ी ले लेते हैं और इसी तरह अपने आगे का जीवन साथ मिलकर हंसी खुशी बिताते हैं।